हेलो स्टूडेंट। आज हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। लीवर जो होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लीवर है क्या चीज, लीवर को हम किस में इंक्लूड करते हैं। तो लीवर क्या है? लीवर एक ग्लैंड होता है। लीवर क्या होता है? एक ग्लैंड होता है। और ग्लैंड हम किसको कहते हैं? लीवर क्या होता है? ग्लैंड होता है एक। और ग्लैंड हम किसको कहते हैं? ग्लैंड बॉडी के ऑर्गन होते हैं। बॉडी के ऑर्गन होते हैं, लेकिन वो ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, जो एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट करते हैं। विच सिक्रीट एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन इन द केमिकल फॉर्म। यानी एंजाइम और हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं, जो एंजाइम और हार्मोन क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। वो बॉडी के ऑर्गन ही होते हैं वैसे। तो उनमें से लीवर भी एक क्या है? एक ग्लैंड है, जो बहुत सारे केमिकल क्या करता है? सिक्रेट करता है। बहुत सारे केमिकल सिक्रेट करने की वजह से जो लीवर होता है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ केमिकल, स्टोर हाउस ऑफ केमिकल, यानी बहुत सारे केमिकल इसमें स्टोर होते हैं लीवर के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है? लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। वेट जो होता है अबाउट 1.5 to 2 kg होता है। ठीक है। रेडिश ब्राउन इन कलर, यानी कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। और ये जिन सेलों का बना होता है, उन सेलों को हम कहते हैं हेपेटिक सेल। ठीक है। इसलिए जो स्टडी ऑफ लीवर होता है उसको हेपेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी, क्योंकि लीवर जो है हेपेटिक सेलों का बना होता है। और इसी वजह से स्टडी ऑफ लीवर को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। और लीवर के अंदर जो डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम भी क्या होता है? हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटिक सेल इसमें डैमेज होती है और इसी का नाम क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो ये हेपेटिक सेल होती है, इनके पास बहुत ज्यादा क्या होती है? रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। क्या होती है? रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ये बहुत जल्दी से क्या कर जाती है? रीजनरेट कर जाती है। अगर किसी का लीवर डैमेज भी हो जाता है, तो अगर वो जिन चीजों की वजह से लीवर डैमेज हुआ है, अगर उन चीजों को करना छोड़ दे, तो लीवर बहुत जल्दी से क्या कर जाता है? रीजनरेट कर जाता है। अब ये चीज पता कैसे लगा कि लीवर सबसे ज्यादा रीजनरेट करता है? तो एक एक्सपेरिमेंट किया था हिगिंस एंड एंडरसन ने। क्या किया था? रेट के लीवर पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। जो रेट था उसका 70% जो लीवर है वो कट कर दिया। 70% उसका लीवर क्या कर दिया? कट कर दिया। और विद इन 2 वीक्स, यानी 2 वीक्स के अंदर देखा गया कि वो लीवर दोबारा से क्या कर दिया? रीजनरेट कर दिया, यानी दोबारा से वो लीवर बन गया। तो इन्होंने बताया कि जो लीवर होता है उसके पास सबसे ज्यादा रीजनरेट करने की पावर होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके इन्होंने ये चीजें बताई। उसके बाद फंक्शन ऑफ लीवर क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है, लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस सिक्रेट करता है, लेकिन बाइल जूस जो स्टोर होता है वो गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है। गाल ब्लैडर एक तरीके से स्टोर, यानी स्टोरेज का काम करता है जो बाइल होता है। और बाइल का मेनली काम क्या होता है? बाइल का मेनली काम होता है डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट, यानी फैट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? ये बाइल जूस करता है, जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है? लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस जो होता है। ठीक है। तो अगर लीवर डिस्फंक्शन हो जाता है, तो अगर ये बाइल जूस नहीं निकलेगा, और बाइल जूस नहीं निकलेगा तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा, इसका एमल्सिफिकेशन नहीं होगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है लीवर का, लीवर बहुत सारे क्या बनाता है? विटामिन बनाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने की एक ट्रिक है, जिसको हम लिख देते हैं कीड़ा, KEDA, कीड़ा। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इन विटामिन को कौन बनाता है? लीवर। और मेनली विटामिन ए को बनाता है। और ए किसके लिए जरूरी होता है? हमारी आंखों के लिए जरूरी होता है। ठीक है। अब जो बाइल होता है, बाइल के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं?
सोडियम होता है बाइल के अंदर, कॉपर होता है, आयरन होता है, बेस होते हैं, ठीक है, ये बाइल की कंपोजिशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, लीवर का काम ब्लड फॉर्मेशन में भी होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यानी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उस टाइम जो लीवर जो बनता है वो ब्लड जो बनता है लीवर में बनता है, और लीवर की कौन सी जगह बनता है, वो बनता है लीवर की मेसोडर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा फंक्शन लीवर का, लीवर दो तरह के पिगमेंट रिलीज करता है, दो तरह के पिगमेंट सिक्रेट करता है, एक में जिसका नाम है बिलीरुबिन, और एक दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है येलोइश कलर में होता है, और बिलीवर्डिन जो है ग्रीनिश कलर में होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। बिलीवर्डिन क्या करता है, प्लाज्मा का जो कलर होता है उसको थोड़ा सा येलोविश कर देता है, यानी थोड़ा सा पीला कर देता है, हल्का पीला। और जो बिलीवर्डिन है ये ग्रीन कलर होता है, इसलिए गॉल ब्लैडर का जो कलर होता है वो भी क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अगर गॉल ब्लैडर, कई बार ऐसा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं, यानी पथरी जिसको बोला जाता है, तो उस कंडीशन में मोस्टली जो है गॉल ब्लैडर निकाला जाता है। तो गॉल ब्लैडर निकालने से कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे और कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, यानी कि जितना लीवर बाइल जूस बनाता है वो स्टोर नहीं हो पाएगा, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये गॉल ब्लैडर तो क्या करता है, जितना जरूरत पड़ती है उतना ज्यादा रिलीज कर देता है, लेकिन लीवर जितना बनाएगा उतना ही डाइजेस्ट उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देगा, तो ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लीवर कुछ प्रोटीन भी बनाता है, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोटीन है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का काम क्या है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी क्लॉटिंग का काम करता है। जब भी बॉडी से कहीं पे कट लग जाता है बॉडी में, तो उस टाइम ब्लड जो रिलीज होता है उसको रोकने का जो काम करता है फिब्रिनोजन करता है। तो फिब्रिनोजन जो एंजाइम है या प्रोटीन है, ये भी कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है। दूसरा जो होता है हेपेरिन होता है, और हेपेरिन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, यानी ये क्लॉट नहीं होने देता ब्लड को, ये क्लॉट नहीं होने देता है। देखिए फिब्रिनोजन ब्लड को क्लॉट कर रहा है और हेपेरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा है, तो ये बॉडी के बाहर काम करता है। फिब्रिनोजन बॉडी के बाहर एक्टिवेट होता है जहां पे कोई कट लग जाता है, और हेपेरिन ब्लड के अंदर एक्टिवेट होता है, ये ब्लड को अंदर हमारी वेसल्स में जमने नहीं देता, ठीक है। और अगर हमारी वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो क्या होगा, हमारी जो वेसल्स होंगी ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो ब्रस्ट भी हो सकती है। तो इसलिए हेपेरिन जो है वो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। तीसरा जो प्रोटीन है वो होता है एल्बुमिन, और एल्बुमिन का काम क्या होता है, फ्लो ऑफ आयन और मिनरल्स, यानी आयंस और मिनरल्स को मेंटेन तरीके से क्या करता है, फ्लो कराता है, ठीक है, बैलेंस बना के रखता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है डिसफंक्शन ऑफ लीवर, यानी लीवर अगर सही से फंक्शन ना कर पाए तो क्या होगा। तो जब लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पाता है तो ये ज्यादा अमाउंट में बिलीरुबिन एंड जो पिगमेंट है उसको ज्यादा रिलीज कर देता है, और बिलीरुबिन जो होता है वो येलो होता है कलर में, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी का ये जो कलर है, देखिए अगर ब्लड के अंदर ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, येलो कलर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और बॉडी का जो कलर है वो भी कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और उसी कंडीशन को कहा जाता है जॉन्डिस, यानी पीलिया हो जाता है। और आफ्टर सम टाइम जो लीवर की जो सेल होती है वो क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है, जिससे और खतरनाक बीमारी पैदा हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस, ठीक है। तो आज हमने ऑल ओवर लीवर के बारे में देखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।